हाँ देखो इधर, अभी लास्ट टाइम जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया था एक प्रसाद कंप्यूटर्स करके, समझे ना, उसी फाइल को ओपन कर दिया। क्या करते हैं, उसी फाइल को ओपन कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पूरा एंट्री हुआ था क्या, सिर्फ हमने अलग अलग स्लाइड बना के रखा था, समझ रहे। अभी हम क्या देखते हैं उसके आगे वाला पार्ट की उसको इफेक्ट कैसे देने का है। अभी सपोज हमें प्रेजेंटेशन चालू करने का है, तो चालू करने के लिए कितने जाते हैं, स्लाइड शो में कितने जाने का है, फ्रॉम बिगिनिंग। स्लाइड शो में कितने जाओगे, फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। देखो जैसे मैंने क्लिक कर दिया प्रेजेंटेशन तो चालू हो गया, लेकिन देखो इधर नाम आ रहा है ना प्रसाद कंप्यूटर्स, और ये एड्रेस आ रहा है, ये दोनों भी एक साथ आ रहे हैं। हमें ऐसा चाहिए कि पहला ये नाम आना चाहिए, उसके बाद में ये वाला नाम आना चाहिए, और उसको इफेक्ट देने का। इफेक्ट मतलब क्या, मूविंग इफेक्ट, जैसे स्कूल में रहते हैं ना, स्कूल कॉलेज में, सॉरी पिक्चर रहता है, देखो हिंदी पिक्चर रहते हैं, उसमें देखो पहला नाम वगैरह आता है ना, हीरो हीरोइन का नाम आता है, वो कैसे अलग अलग डायरेक्शन से आता है, वैसे इसको इफेक्ट देने का है। तो इफेक्ट देने के लिए किधर जाओगे, देखो किसमें आने का पहला, अभी पहले स्लाइड में ना, तो इफेक्ट देने के लिए किधर जाओगे, ट्रांजिशन, दिख रहा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में जाने के बाद कौन सा इफेक्ट चाहिए, ये देखो इधर इफेक्ट देने के लिए किधर जाओगे, पहले ट्रांजिशन में जाते, पहली स्लाइड सिलेक्ट कर दिया ना, क्या करोगे, ट्रांजिशन इफेक्ट क्या आएगा, पूरे स्लाइड को आएगी, सिलेक्ट कर दिया, कौन सा भी इफेक्ट आप ट्राई कर सकते हो इधर से, समझे ना, ये वाला इफेक्ट दे सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट को इफेक्ट देने का है तो कौन सा इफेक्ट देंगे, एनिमेशन इफेक्ट। टेक्स्ट को देने का तो कौन सा देंगे, एनिमेशन इफेक्ट, समझे ना। तो पहले एनिमेशन इफेक्ट देखते हैं, कैसे दोगे एनिमेशन इफेक्ट, किधर गए एनिमेशन, है ना। अभी इसको इफेक्ट देने का ना, तो पहले सिलेक्ट करने का, नहीं तो इफेक्ट ऑन नहीं रहेगा। देखो इसको सिलेक्ट कर दिया, एनिमेशन, बाद में एरो के ऊपर जाते, और एरो से दिख रहा है इधर इंट्रांस, इम्पसाइज, बोला ना, दूसरा क्या रहता है, एग्जिट। तो अभी फिलहाल हम कौन सा इफेक्ट ट्राई करने वाले, इंट्रांस। इंट्रांस मतलब एंट्री कैसी होगी, जो भी हमारा नाम लिखा है उसका एंट्री कैसी होगी। तो हमने कौन सा इफेक्ट लिया, सपोज फ्लाई इन, बराबर है। सिर्फ आप माउस लेके जाओ किसी के ऊपर भी, वो बता रहे उसका प्रीव्यू कैसे है, ये कभी बताएगा। देखो इधर एक ऑप्शन है, पढ़ो क्या लिखा है, प्रीव्यू करके लिखा है ना, इस एरो के ऊपर क्लिक करते इधर, और कौन सा ऑप्शन ऑन है अभी, ऑटो प्रीव्यू, मतलब क्या अपने आप वो प्रीव्यू बताएगा। अभी मैंने ऑटो प्रीव्यू को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अभी देखो जरा इफेक्ट बताएगा क्या, देखो मैं माउस लेके गया फिर भी इफेक्ट लेके शो कर रहा है क्या। अगर ऐसा इफेक्ट नहीं शो कर रहा है तो समझ जाने का कि कौन सा ऑप्शन बंद है, प्रीव्यू वाला ऑप्शन बंद है। तो इसको चालू कैसे करोगे, एनिमेशन में ही जाते, क्या लिखा है इधर, प्रीव्यू, और प्रीव्यू से क्या ऑन करोगे, ऑटो प्रीव्यू, बराबर है। अभी ट्राई करो इधर से इफेक्ट, देखो ऑन हो गया प्रीव्यू, समझ रहे। मैंने कौन सा इफेक्ट दिया, सपोज इसको फ्लाई इन करके इफेक्ट दिया, कौन सा इफेक्ट दिया, फ्लाई इन। अभी एक बार प्रीव्यू करके देखते, ये देखो बहुत स्पीड में आ रहा है, प्रीव्यू कर दिया तो क्या होता है, बहुत स्पीड में आ रहा है। तो इसको थोड़ा स्पीड कम करने का है, तो पढ़ो उधर क्या लिखा है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितना लिखा, 0.5 सेकंड है ना, तो हमने कितना कर दिया, 1 सेकंड कर दिया उसको। अभी प्रीव्यू करो, देखो हो गया थोड़ा स्लो, और थोड़ा धीरे करते, 2 सेकंड लगाने का है, और क्या करोगे इधर से प्रीव्यू, देखो बस हो गया इतना। अभी इसको भी सिलेक्ट करो वैसे ही, देखो नाम आ रहा है 1 नंबर इफेक्ट। इसको भी इफेक्ट देने का तो बोलो किधर जाओगे, एनिमेशन, बाद में किधर जाओगे, दिख रहा है इधर एरो, कौन सा भी इफेक्ट ले सकते हैं आप। सपोज ये वाला इफेक्ट लिया, इसका देखो प्रीव्यू करेंगे तो देखो स्पीड भी थोड़ा ज्यादा है ना, ये थोड़ा फास्ट आ रहा है क्योंकि उसका सेकंड कितना बोला है, 1 सेकंड बोला है। तो इसको भी चेंज कर दे इधर से, कितना सेकंड लगा दिया, 2 सेकंड, और बाद में क्या करोगे, प्रीव्यू, देखो आया। अभी देखो हमने पहले स्लाइड को इफेक्ट दे दिया, अभी इफेक्ट देने के बाद क्या करोगे, प्रेजेंटेशन चालू करके देखते, किधर जाओगे, स्लाइड शो, किसमें आओगे, फ्रॉम बिगिनिंग। देखो कुछ आ रहा है क्या, ब्लैंक आ रहा है ना, एक बार इंटर बटन दबा दो या फिर माउस से क्लिक करो, देखो आ गया पहला नाम। अभी क्या करते हो, उसको और एक बार क्लिक करो, तो आ रहा है दूसरा नाम, समझ रहे कैसे इफेक्ट देते, और एक बार क्लिक करते इधर। अभी इसको कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या,
क्यों नहीं इसको इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि हमने इसको इफेक्ट दिया ही नहीं है, समझेगा ना? इसको इफेक्ट दिया तो इसको भी इफेक्ट आ जाएगा, समझ रहे? बैक करके पीछे आती जाए तो अभी इसमें इफेक्ट देना रहेगा तो पहले कौन सा आना चाहिए नाम? डिप्लोमा, बराबर है? बाद में जो जो चाहिए वैसे नंबर वाइज इफेक्ट देने का है। तो अभी इसको इफेक्ट देते हैं, कैसे दोगे इफेक्ट? स्किप करके बाहर आ गए, जैसे इफेक्ट दिया था इसको वैसे सेम इफेक्ट इसको भी देने का है। किधर जाओगे? डिप्लोमा को सिलेक्ट कर दिया, बाद में किधर जाते हैं? स्लाइड शो, सॉरी एनिमेशन, ऑन है ना इफेक्ट, देखो बाहर क्लिक करोगे तो इफेक्ट ऑन नहीं रहेगा, तो इसको सिलेक्ट करो पहले, बाद में एरो के बजाते क्या लेते हैं? कौन सा इफेक्ट चाहिए सिलेक्ट करो, है ना? फ्लाई इन करके इफेक्ट ले सपोज, जो भी आपको इफेक्ट देने का आप दे सकते हो। स्पीड मालूम है आपको किधर से कम ज्यादा करने का है, लगा दिया। वैसे तीनों को भी सिलेक्ट कर दिया, इसको भी इफेक्ट दे दिया सपोज, बाउंस करके इफेक्ट दे दिया सपोज, इसका भी ड्यूरेशन कम ज्यादा करो, है ना? ये सबको सिलेक्ट कर दिया, इसको कोई अलग इफेक्ट दे दिया, इसका भी स्पीड कम ज्यादा करो, बराबर ना? आपको जितना स्पीड चाहिए उतना रख सकते हो, और लास्ट में इसको इफेक्ट देने का है ना? एनिमेशन इधर से कौन सा लिया, हो गया। अभी प्रेजेंटेशन चालू करके देखते हैं एक बार, कौन सा बटन दबाओगे? स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग या फिर कीबोर्ड के ऊपर का F5 नाम का बटन, देखो आ रहे। एक बार क्लिक करो, आ गया पहला नाम, और एक बार क्लिक करो माउस से, आया इफेक्ट। अभी इंटर करो एक बार, ब्लैंक आ गया ना स्लाइड, और एक बार क्लिक करो, देखो आ रहा है पहला डिप्लोमा, मतलब जिसको इफेक्ट पहला दोगे वो पहला आएगा। आ रहा है इफेक्ट एक एक, समझ रहे इतना? आ रहा है ना इंटर करने का। अभी इसको इफेक्ट नहीं दिया है तो आपको इसको भी इफेक्ट देने का है, आएगा ना? इसको इफेक्ट देने के लिए मालूम है ना कैसे इफेक्ट देते हैं? जैसे अभी सपोज इसको इफेक्ट दे दिया, सपोज किधर से दिया था? एनिमेशन ना, कौन सा इफेक्ट ये वाला सपोज आ रहा है, समझे ना? इफेक्ट देने का तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से इफेक्ट दे दिया था, आया समझ में इतना? अगर इसका इफेक्ट हटाने का है तो कैसे हटाओगे? इसको ही सिलेक्ट करो, एरो के ऊपर जाके क्या कर सकते हो? इधर से नन करोगे तो इसका इफेक्ट चला जाएगा, समझे ना? जो भी सिलेक्ट करो उसका इफेक्ट नन हो जाएगा, समझ रहे इतना? हमने अभी फिलहाल इसको दोनों को ही इफेक्ट दिया, आपको सबको इफेक्ट देने का है। उसके बाद किधर जाओगे? ट्रांजिशन में आते, किधर आते? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में क्या करते? इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको कुछ साउंड इफेक्ट देते, कौन सा इफेक्ट देते? इधर से साउंड इफेक्ट, है ना? साउंड इफेक्ट भी आ जाएगा, इधर एरो के ऊपर क्लिक कर दिया, कौन सा साउंड चाहिए? ये वाला लिया सपोज, इधर से शो नहीं करेगा साउंड इफेक्ट, जब प्रीव्यू बताएंगे ना तो इसके ऊपर इफेक्ट चालू होगा। इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको कुछ इफेक्ट दूसरा सिलेक्ट कर दिया, आ गया? इधर से नहीं पता चलेगा, प्रेजेंटेशन चालू करके देखना पड़ेगा। इधर आओगे स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, देखो आ गया, एक बार क्लिक करो, आ रहा ना इसको इफेक्ट, और एक बार क्लिक करो, समझे? मतलब ऐसे आप इफेक्ट दे सकते हो, समझ रहे इतना? अभी क्या है देखते हैं, हमने इफेक्ट किसको दिया था? सिर्फ टेक्स्ट को इफेक्ट दिया था, एनिमेशन में जाके किधर से इफेक्ट दिया था? टेक्स्ट को इफेक्ट दिया था ना। अभी हमें स्लाइड को इफेक्ट देने का है, मतलब नया जब स्लाइड चालू होती है तो इस इफेक्ट कैसा आना चाहिए? तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। क्या बोलोगे उसको? ट्रांजिशन इफेक्ट। आ गया ट्रांजिशन में, दिख रहा है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस एरो के बजाते इधर से भी हम कौन सा लेने का? इधर से इफेक्ट लेने का, पहला वाला जो भी इफेक्ट चाहिए। अब इधर से अप्लाई करो, सपोज क्या लिखा? फ्लैश लिखा, है इफेक्ट, समझेगा? इसको कोई दूसरा इफेक्ट देने का है, आप हर एक स्लाइड को अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो, बराबर? इफेक्ट अप्लाई करके रखो इधर, बराबर? इसका ड्यूरेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको इफेक्ट देने का है,
कौन सा इफेक्ट दे दिया, बार करके दिया, रैंडम बार्स है ना, इधर से स्पीड कम ज्यादा करने का है। तीसरे स्लाइड को सिलेक्ट कर दिया, इसको भी कुछ अलग अलग इफेक्ट सेव करके रखा है ना, ड्यूरेशन चेंज कर दो। और लास्ट वाली स्लाइड, इसको स्लाइड भी क्या कर दिया, मतलब हर एक स्लाइड को कुछ ना कुछ इफेक्ट दे दिया है, बराबर है। अभी प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। देखो F5 बटन दबाने का है। जब इस स्लाइड शो में किधर आओगे, आया, देखो इधर क्लिक कर दिया है ना। अभी क्लिक करोगे, इंटर करोगे तो देखो, समझ ना स्लाइड ऑन कैसे हो रही, तो इफेक्ट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अभी देखो नया स्लाइड कैसे आएगा, देखो देखो पहले कैसे आता था, डायरेक्ट आता था, इसको भी क्लिक कर दिया, आ रहा है अलग। समझा इफेक्ट कैसे दिया था। ट्रांजिशन इफेक्ट मतलब क्या, जब पहले स्लाइड में से दूसरे स्लाइड में जाते तो इसके बीच में इफेक्ट आ जाएगा। आया समझ में, इफेक्ट कैसे देने का है। कौन सा देखा था हमने, एनिमेशन और ट्रांजिशन। अभी देखो इधर प्रसत चालू किया ना, इधर प्रीव्यू करके देखते एक बार, आ रहा है। सपोज चाहे तो इधर से क्या करते, इधर से नो इफेक्ट देते थोड़े टाइम, इसको भी क्या कर दिया, नो साउंड। अभी देखो इधर प्रीव्यू करके देखो जरा, इसको सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में जाते है ना, ये वाला इफेक्ट का प्रीव्यू देखते, आ रहा है इधर, आ रहा है। लेकिन इसका डायरेक्शन देखो नीचे से आ रहा है ना, मुझे इसका डायरेक्शन सब कुछ चेंज करने का है। लेफ्ट साइड से आना चाहिए नाम, या फिर टॉप से आना चाहिए। तो किधर आओगे, ये लिखा है इधर बाजू में इफेक्ट ऑप्शन, कौन सा लिया, सपोज मैंने फ्रॉम लेफ्ट लिखा, लेफ्ट कॉर्नर, देखो आ रहा है इधर से। आप डिसाइड करो आपको किधर से लाने का है। वापस इसको सिलेक्ट कर दिया, दूसरा चाहिए, दूसरे राइट से लिखा, बराबर है ना। मतलब हर एक का इफेक्ट चेंज कर सकते हो आप। इफेक्ट देने के बाद तुरंत चेंज किया तो भी चलेगा। अभी हम इसको क्या रखते हैं, फ्रॉम बॉटम ही रखते हैं सपोज फिलहाल। आया समझ में, इफेक्ट कैसे देने का है, चेंज कैसे करने का है। हाँ, अभी लास्ट में किधर जाते हैं, स्लाइड शो में जाते हैं। किधर जाने का है, स्लाइड शो, समझेगा। ट्रांजिशन देखा, एनिमेशन देखा, और लास्ट में ये देखते डिजाइन। डिजाइन मतलब क्या, उसका बैकग्राउंड। डिजाइन का मतलब क्या, उसका बैकग्राउंड कौन सा देने का उसको। तो इसको जो भी बैकग्राउंड चाहिए उसको सिलेक्ट करो। सपोज मैंने पहले स्लाइड सिलेक्ट कर दिया, अभी बैकग्राउंड देने के लिए किधर जाओगे, ये दिख रहा है थीम करके, तो डायरेक्टली इस एरो के ऊपर क्लिक करने का इधर, बराबर ना। डिजाइन में जाते, ये लिखा है थीम, देखो मुझे ये वाला थीम चाहिए, जो भी थीम चाहिए आप इधर सिलेक्ट करो। लेकिन देखो इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करने का नहीं, समझ रहे ना। थीम के ऊपर क्या करोगे, डायरेक्ट क्लिक नहीं करने का। डायरेक्ट क्लिक किया तो क्या होगा, सबको एक ही डिजाइन आएगी। देखो मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक करके देखते, देखो आ रहा है 5 स्लाइड को एक ही डिजाइन। आपको सबको एक ही डिजाइन चाहिए क्या, नहीं तो अंडू करके पीछे आते, ये लिखा ना Ctrl+Z, आया। बोलो किधर गए थे, डिजाइन, इस एरो के ऊपर जाते, डायरेक्ट क्लिक किया तो मालूम है ना क्या बोला मैंने, सबको एक ही स्लाइड आ जाएगी। तो हमें हर एक को अलग अलग स्लाइड चाहिए, तो अलग अलग देने के लिए क्या करोगे, सपोज मुझे ये वाला देने का है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करने का है क्या, तो उसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करने का है। कौन सा बटन दबाओगे, माउस का राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके क्या करोगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, मतलब जो पहली स्लाइड है ना उसको अप्लाई होगा। देखो आ गया, समझ रहे, पहले स्लाइड को हो गया अप्लाई। अभी एक बैकग्राउंड आ गया ना, दूसरे स्लाइड को बैकग्राउंड देने का, किधर आओगे बोलो, डिजाइन, इधर से जाने का है। लेकिन सपोज आपको ये वाला बैकग्राउंड पसंद नहीं है, इसमें से कुछ भी बैकग्राउंड पसंद नहीं, तो किधर आओगे, क्या लिखा है पढ़ो आगे, बैकग्राउंड स्टाइल, इधर से जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप अप्लाई करो। डायरेक्ट क्लिक करने का है क्या, नहीं, इसके ऊपर क्या करोगे, राइट क्लिक करो, और क्या करोगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। देखो होगा इसको अप्लाई। अभी थर्ड स्लाइड में जाते, सपोज आपको ये वाला भी बैकग्राउंड पसंद नहीं है, तो किधर जाओगे, एरो के ऊपर जाके क्या करोगे,
फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट मतलब और अलग अलग बैकग्राउंड आ जाएंगे। देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर गए, आ गया, फिल लिखा है ना, सॉलिड लिखा है इधर, कौन सा कलर चाहिए सिलेक्ट कर दो आप, मतलब सॉलिड कलर फिल हो जाएगा। देखो आ रहा है इधर। अभी इसको क्या करोगे, क्लोज करने का है। क्लोज किया तो क्या होगा, ये वाला बैकग्राउंड सिर्फ इसको रहेगा, बरोबर, मतलब तीसरे स्लाइड को रहेगा। ये ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अप्लाई टू ऑल किया तो क्या होगा, सबको एक ही बैकग्राउंड आएगा, समझे ना, सबको यही बैकग्राउंड आ जाएगा। और रिसेट किया तो क्या होगा, ये वाला बैकग्राउंड चला जाएगा। देखो मैं रिसेट करता हूँ, समझ रहे किधर से लिया था, बैकग्राउंड स्टाइल, उसमें से किधर गए थे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, बाद में किधर गए थे, सॉलिड में गए थे ना, वैसे जैसे आप किधर जा सकते हो, ग्रेडियंट, मतलब दो कलर आएगा, इधर से मिक्स करो कलर। ये स्टाइल चाहिए, ये वाला स्टाइल लेने का है ना, दूसरा कौन सा स्टाइल चाहिए सिलेक्ट करो, समझ रहे, इधर से ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप कम ज्यादा कर सकते हो। बाद में चाहिए तो क्या करो, इसको ही क्लोज करो, आ गया। इसको और बैकग्राउंड देने का है तो किधर आओगे, डिजाइन, बैकग्राउंड स्टाइल, किसमें आओगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, आ गया। पिक्चर जो पिक्चर भी ले सकते हैं आप, आपको इसमें से कौन सा पिक्चर चाहिए, देखो पिक्चर जो पिक्चर आ रहा है, आ रहा ना, इसको ओपेसिटी देखो, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करोगे, कम ज्यादा कर सकते हो, आ रहा है। आपको अगर पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी ले सकते हो इधर से, समझा ना, कौन सा लिया मैंने, पिक्चर लिया इधर से, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करो एक आध, ट्रांसपेरेंसी कम करने का है, कम रख दो, और क्या करोगे, इसको ही क्लोज करने का है, आ गया। और लास्ट वाली स्लाइड, सपोज इसके अंदर पीछे कुछ अपना फोटो वगैरह लिखने का, तो किधर जाओगे, लिखा ना डिजाइन, इसमें आने का है, बैकग्राउंड स्टाइल, किधर जाओगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, कौन सा चाहिए, पिक्चर में जाने का है ना, पिक्चर के ऊपर जाते किधर जाओगे, अभी पिक्चर लेने का तो क्या करोगे, फाइल के ऊपर जाने का, किधर जाने का है, फाइल, है ना, जिधर पिक्चर मिलेगा उधर जाते हैं, डी ड्राइव में ना, इमेजेस नाम का फोल्डर, आपको कौन सा फ्लावर चाहिए, किसी का फोटो चाहिए, समझेगा, तो फ्लावर के ऊपर गए, सपोज कौन सा फ्लावर चाहिए सिलेक्ट कर दो इधर से, सपोज ये वाला फ्लावर सिलेक्ट करके क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। डार्कनेस ज्यादा है ना, तो उसका ट्रांसपेरेंसी कम करो एकदम, देखो आ गया, ट्रांसपेरेंसी कम हो गया, बराबर। जो भी इफेक्ट चाहिए सिलेक्ट करके क्या करोगे, उसको ही क्लोज करने का है, और क्लोज कर दिया इधर से। देखो आ रहा है, हर एक स्लाइड के ऊपर अलग अलग इफेक्ट आएगा। अभी प्रेजेंटेशन चालू करने के लिए किधर आओगे, प्रेजेंटेशन चालू करने के लिए स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, प्रेजेंटेशन देने के लिए किधर आओगे, स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, देखो आ रहा है। अभी एक बार क्लिक करो, आ रहा है पहला नाम, वापस क्लिक करने का, समझ रहे ना, आ रहा है ना एक एक नाम, क्लिक करोगे, देखो ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो बीच में आता है ना, वो कौन सा इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट, ये नाम आ गया वापस, है ना, इधर अलग अलग इफेक्ट आ जाएंगे। अभी इसको कुछ देखो इफेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको एनिमेशन इफेक्ट नहीं दिया था, आपको आएगा ना देने के लिए इफेक्ट, आ रहा है। बाहर क्लिक कर दो, करोगे इतना, बोलो यार एक बार क्या क्या किया था। अभी पहले जो प्रेजेंटेशन था उसमें चेंजेस कैसे किया था, किसमें गए थे, पहले एनिमेशन, हर एक को सिलेक्ट करके इफेक्ट दिया था इधर से, मूविंग इफेक्ट, बोलो ना, एनिमेशन इफेक्ट मतलब क्या, हिंदी पिक्चर को जैसे इफेक्ट रहते ना, मूविंग इफेक्ट, वैसे दिया था। फिलहाल आपने इंट्रेंस का ही देखा था, नहीं जाए तो क्या करोगे, नन, इसका फॉर्मेट स्टाइल चेंज करने का तो इधर जाओगे, इफेक्ट ऑप्शन, आ रहा है। स्पीड कम ज्यादा करने का तो इधर से स्पीड कम ज्यादा किया था। बाद में किधर गए थे, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब क्या, जब पहला स्लाइड छोड़ के दूसरा स्लाइड आते हैं ना, तो बीच में कौन सा इफेक्ट आना चाहिए, वो ट्रांजिशन इफेक्ट रहता है। साउंड इफेक्ट चाहे तो साउंड इफेक्ट दे सकते हो। बाद में किधर गए थे, पीछे बैकग्राउंड देने का तो किधर गए थे, डिजाइन में जाने का है, कौन सा लिया था, थीम लिया था ना,
डायरेक्ट क्लिक करोगे क्या इधर, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सबको आता है। पीछे आने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल जेड। हर एक को सेपरेट देने का तो क्या करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ये भी पसंद नहीं जाए तो किधर जाओगे, बैकग्राउंड स्टाइल। इसमें भी पसंद नहीं है तो किधर जाने का है, फॉर्मेट बैकग्राउंड, है ना। इधर ले सकते हो आप पिक्चर, टेक्सचर, जो भी चाहिए इधर से सिलेक्ट करो और क्या करोगे इधर से क्लोज करने का। फिर समझेगा, आएगा ऐसा बैकग्राउंड देने के लिए, करोगे ऐसा, देखोगे इतना प्रेजेंटेशन चालू करके, समझेगा। इतना डिजाइन देके देखो, सब अप्लाई करने का, एक एक करो, इतना प्रेजेंटेशन तैयार।